देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको इसके इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। और कभी आपने सोचा है कि जिसकी बैलेंस शीट के साथ आपकी सही जुड़ गई है, इस अकाउंट को, उस कंपनी के कारोबार को, उस बैलेंस शीट को देख करके बात वहां अटकती नहीं है दोस्तों। उस सिग्नेचर के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मैं आज उस नई जिंदगी के आपको दर्शन कराना आया हूं। आपने कंपनी के उस बही पर सिग्नेचर कर दिया, बैलेंस शीट पर सिग्नेचर कर दिया, सरकारी अफसरों ने इसको मान लिया, कंपनी फूली फाली आगे बढ़ रही है, आप भी फूले फाले आगे बढ़ रहे हैं। बात यहां अटकती नहीं है दोस्तों। जब आप उस कंपनी के बही पर सही करते हैं और जब उस कंपनी का ब्यौरा लोगों के सामने आता है, तब कोई बुजुर्ग म्यूचुअल फंड में अपनी पेंशन का पैसा लगा देता है। कोई गरीब विधवा महिला अपने महीने भर की बचत को शेयर मार्केट में लगा देती है। जब किसी कंपनी की सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जाती, तथ्यों को छिपाया जाता है और बाद में जब भेद खुलता है तो वास्तव में वो कंपनी नहीं डूबती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो गरीब विधवा की जिंदगी डूब जाती है। वो बुजुर्ग की, उस बुजुर्ग की जिंदगी तबाह हो जाती है। उसने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ आपके एक साइन पर भरोसा करके निवेश की होती है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, आप सभी से मेरा आग्रह है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का आपके उस सिग्नेचर पर भरोसा है। उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए, उसको खरोच भी मत आने दीजिए। अगर आप अपने मन मंदिर में ये महसूस करते हैं कि ये भरोसा टूटा है, तो इसे फिर से बनाने के लिए आगे आइए, पहल कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है या
फिर नहीं है। अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर होता है कि आने वाले समय में इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है या फिर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना समय लेते वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो के दिल से लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये बिना समय लेते आपका वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर के कुछ पास्ट में चलेंगे और आपको बताते हैं जब लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं हुआ करते थे तब भी ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तरक्की कर रही थी। और अब जब सोशल मीडिया का जमाना आया तो लोग इस इंडस्ट्री से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं और अपना करियर को बिल्ड कर रहे हैं, अपना करियर को बना रहे हैं। जब पहले के समय में लोगों के पास स्मार्टफोन, डिजिटल प्रोडक्ट नहीं था, तब भी नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे थे। और आज भी करोड़ों लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। आज के समय में सभी लोगों के पास स्मार्टफोन मौजूद है और सोशल मीडिया के बारे में पूरी जानकारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचार कर रहे हैं। और आज के समय में लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, लेकिन वो इस इंडस्ट्री के माध्यम से वो अपना खुद का एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और अपना करियर को बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए आने वाला समय में इसका फ्यूचर बहुत ही बेहतर बनेगा। आने वाला समय में लूटने वाली कंपनी काफी कम देखने को मिलेगी। लोग उसी कंपनी से जुड़ना पसंद करेंगे जो कि विश्वसनीय होगा, जो कि लीगल होगा। A few moments later. भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार। आने वाला समय में इसका फ्यूचर है या फिर नहीं है? दोस्तों, ये कि जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जानेंगे तभी लोगों को समझा पाएंगे और सिखा पाएंगे कि आने वाला समय में इसका फ्यूचर कितना ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी और इसका फ्यूचर है या फिर नहीं भी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। 6 जून 2024 के एक रिपोर्ट के अनुसार आज भारत की जनसंख्या की बात किया जाए तो लगभग 1 अरब 44 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या हो चुका है पूरा भारत में। और आने वाला समय इसका कितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी इसका भी अनुमान नहीं लगा सकते आप। और इतने ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है कि आपसे भी एक सवाल किया जाए कि आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप एक ही चीज बोलेंगे, वो है बेरोजगारी। और बेरोजगारी के मुख्य 4 कारण है जो कि मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहला है वो है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। और आज भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 अरब 44 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या हो चुका है। और इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है कि लोगों को रोजगार मिलना संभव नहीं हो रहा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में देश के 7 प्रमुख सेक्टरों में 3.64 करोड़ लोग हो चुके हैं बेरोजगार। देखिए ये रिपोर्ट। दूसरा रिपोर्ट, घटे 16 लाख रोजगार, ऊपर से महंगाई की मार। दोस्तों, आज इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है और इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है कि लोगों को रोजगार मिलना संभव नहीं है। दोस्तों, हर एक लोग तो पढ़ाई लिखाई करता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, हर एक स्टूडेंट तो पढ़ाई करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए ही, लेकिन हर साल 5 लाख से भी ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन हर साल सिर्फ 2 से 3 लाख लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिल पाता है। तो सोचिए दोस्तों, बाकी लोग भी तो तैयारी वगैरह किए थे, अब उनका क्या गलती है? इसलिए कि हर साल अनएम्प्लॉयमेंट की जनसंख्या तेजी से बढ़ता जा रहा है। रुको जरा, सब्र करो। दूसरा जो कारण है वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्त, जहाँ पर कि हजारों की संख्या में लोग रोजगार करते थे, जहाँ पर कि लाखों लोग काम वगैरह करते थे, वहाँ पर है कि एक छोटा सा AI यानी कि रोबोट के आ जाने से लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जहाँ पर कि हजारों लोग काम वगैरह करते थे, वहाँ पर एक मशीन को बैठा दिया जाता है जो कि घंटों का काम मिनटों में कर देता है, और जो मिनटों का काम वो सेकंडों में कर देता है। इससे भी लोगों को ये बेनिफिट होता है कि जो मशीन होते हैं वो है कि ना ही पैसा मांगते है, ना ही खाना मांगते है, ना ही उनको थकना पड़ता है और ना ही रुकना पड़ता है, नहीं कुछ भी करना पड़ता है। सिर्फ स्विच को ऑन कर दीजिए और वो अपना काम करता रहता है दिन रात। इसलिए कि लोग आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा अपनाते हैं और उनका इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जो भी लोग उस कंपनी में काम वगैरह करते थे, उसमें टेक्नोलॉजी के कारण लाखों लोग हो चुके हैं बेरोजगार। तीसरा जो कारण है वो है शिक्षा कमी। आज भारत में काफी कम लोगों को सही से शिक्षा मिल पा रहा है और सरकारी स्कूल में काफी घटिया तरीके से पढ़ाया जाता है और लोगों को सही से शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब पाना है तो सबसे पहले मैं आपको कुछ स्किल्स बता देता हूँ जो कि आपके पास होना चाहिए, तभी आप रोजगार के लायक बन सकते हैं। सबसे पहला है वो है कंप्यूटर स्किल, दूसरा है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल, तीसरा है जो पब्लिक स्पीकिंग, चौथा जो है लीडरशिप स्किल्स और पांचवा जो है वो मैनेजमेंट स्किल्स। ये स्किल्स को अगर आप अपनाते हैं तभी हम रोजगार के लायक बन सकते हैं। लेकिन है कि ये स्कूल में काफी कम लोगों को शिक्षा ऐसा मिलता है। अगर आप ये वीडियो बिहार से देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि सरकारी स्कूल में कैसा शिक्षा मिलता है। इसके कारण भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो। चौथा जो कारण है वो है कंपनी पर बढ़ता हुआ बोझ। आज है कि बहुत सारी कंपनी है जिनको बिजली बिल ज्यादा देना पड़ता है, इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारी कंपनी है जो कि कर्जे में डूब चुकी है और ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिन पर कि ताला लग चुका है। ऐसे बहुत सारे कर्ज है जिनके वजह से कंपनी बंद हो रही है। और सोचिए दोस्तों, अगर कंपनी बंद होगी तो जो भी लोग उसमें काम बेरा करते थे वो लोग बेरोजगार होंगे ही होंगे। तो दोस्तों, इन सारा चीज का सिर्फ एक ही समस्या है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्योंकि इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आप है कि काफी कम लागत में एक अच्छा सा बिजनेस पा सकते हैं। काफी कम लागत में आपको एक अच्छा सा सिस्टम मिल जाता है जो कि आपको बनाना ही पड़ता है, जो कि बना बनाया हुआ मिलता है। इसमें सिर्फ आपको काम करना पड़ता है और काम कैसे करना है वो भी आपको फ्री में सिखाया जाता है। और वहाँ पर सबसे पहले आपका पर्सनालिटी चेंज हो जाता है और दूसरा है कि आप बोलने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। और जैसे जैसे कि आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे लोगों को सिखाना भी शुरू कर देते हैं। जहाँ पर आप एक बेरोजगार थे लेकिन वही आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाते हैं तो रोजगार आपके पास प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन आप अपने माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार दिला सकते हैं और लाखों लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री बहुत बेहतर इंडस्ट्री है। आप एक इसमें एक अच्छे कंपनी की जानकारी अच्छे से लीजिए, तभी ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर है या फिर नहीं है। तो आपको मैं पूरे अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, कि आपको भी एक बेरोजगार की तरह जीवन जीना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ मैं भी अपने दम पर कुछ करूँ, जो लोग बेरोजगार है उनको एक रोजगार में तब्दील करना है, तो सिर्फ एक ही चीज करना होगा, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर भेज दीजिएगा जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको सही नॉलेज नहीं है। और सही नॉलेज रहेंगे तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ही अपनाएंगे। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए इस वीडियो को और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में धमाकेदार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।